अगर आपको ऐसा जादू मिल जाए जिससे लोग आपको पसंद करने लगें, आपके साथ काम करना चाहें, आपके विचारों से सहमत हों और आपकी बातों को दिल से सुनें, तो क्या आप उसे अपनाना चाहेंगे? नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं उस क्लासिक किताब की जिसने दुनिया भर के करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल दी। हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। इसे लिखा है डेल कार्नेगी ने, जो दुनिया के सबसे प्रभावशाली मोटिवेशनल लेखकों में से एक हैं। यह किताब केवल दोस्त बनाने की कला नहीं सिखाती, बल्कि यह एक ऐसा रोड मैप देती है जिससे आप अपने रिश्ते सुधार सकते हैं, करियर में आगे बढ़ सकते हैं और लोगों के दिल में एक खास जगह बना सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हम इसमें हर उस तकनीक को सीखेंगे जो आपको एक जबरदस्त कम्युनिकेटर और एक भरोसेमंद इंसान बना सकती है। पार्ट 1, लोगों से व्यवहार करने की मूल तकनीकें। किसी भी इंसान को जीतने का रास्ता उसके दिमाग से नहीं, उसके दिल से होकर जाता है। यही मूल मंत्र है डेल कार्नेगी की इस महान पुस्तक के पहले भाग का। यह भाग हमें 3 ऐसी गहरी और प्रभावशाली तकनीकों से परिचित कराता है जिनकी मदद से हम अपने आसपास के लोगों के साथ बेहतर संबंध बना सकते हैं, चाहे वो सहकर्मी हो, परिवार हो, दोस्त हो या कोई ग्राहक। अध्याय 1, आलोचना, निंदा और शिकायत मत करो। जब हम किसी की गलती निकालते हैं या आलोचना करते हैं तो हमें लगता है कि हम उसे सुधार रहे हैं, लेकिन असल में हम उसे अपमानित कर रहे होते हैं। डेल कार्नेगी कहते हैं कि आलोचना आत्मा को घायल कर देती है। क्यों काम नहीं करती आलोचना? 1, आलोचना लोगों को डिफेंसिव बना देती है। 2, इंसान अपनी गलतियों को स्वीकार करने की बजाय उन्हें छुपाने लगता है। 3, संबंधों में दरार पैदा हो जाती है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, अमेरिका के प्रसिद्ध अपराधी अल कैपोन को खुद लगता था कि वो एक नेक और दयालु इंसान है। उसने कभी यह नहीं माना कि उसने कुछ गलत किया है। इसी से समझिए, आलोचना करने से इंसान अपने आप को बुरा नहीं मानता, बल्कि आलोचक को बुरा मानने लगता है। समाधान, किसी के गलत होने पर उसे सीधा दोषी ठहराने की बजाय उससे समझदारी से बात करें। निष्कर्ष, आलोचना से नहीं, समझदारी से बदलाव आता है। अध्याय 2, ईमानदारी से सराहना करें। डेल कार्नेगी कहते हैं, हर इंसान के अंदर सराहे जाने की भूख होती है, लेकिन यहाँ ध्यान देने की बात है, तारीफ और चापलूसी में फर्क होता है। सच्ची सराहना में क्या होता है? 1, आप किसी की किसी विशेष बात को पहचानते हैं। 2, उसकी उस क्वालिटी को खुले दिल से स्वीकारते हैं। 3, आपकी बातों में दिखावे की बजाय सच्चाई होती है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, एक छोटे कर्मचारी ने ऑफिस में एक बड़ा सुझाव दिया जो कंपनी के लाखों रुपए बचा सकता था। बॉस ने सबके सामने उसकी ईमानदारी से तारीफ की। वो कर्मचारी इतना प्रेरित हुआ कि अगले ही साल उसने कई और आइडियाज दिए और प्रमोट हो गया। क्या ना करें? 1, दिखावे वाली तारीफ जो सच्ची ना लगे। 2, केवल फायदा पाने के लिए सराहना करना। निष्कर्ष, सच्ची तारीफ दिलों को जोड़ती है। अध्याय 3, दूसरे में तीव्र इच्छा जगाइए। यह अध्याय एक मनोवैज्ञानिक सत्य पर आधारित है। लोग वही करते हैं जो वे खुद करना चाहते हैं, न कि जो आप चाहते हैं। दूसरे को कुछ करवाना है तो पहले जानिए उन्हें क्या चाहिए, इच्छाओं को पहचानिए। 1, बच्चों को ध्यान चाहिए। 2, कर्मचारी को पहचान चाहिए। 3, ग्राहक को संतोष चाहिए। अब सोचिए, आप कैसे अपनी बात को इस तरह रख सकते हैं कि वो सामने वाले के हित में लगे। रियल लाइफ एग्जाम्पल, एक बीमा एजेंट ने अपने क्लाइंट को बार बार पॉलिसी बेचने की कोशिश की, लेकिन हर बार रिजेक्ट हुआ। फिर उसने पूछा, आपके बच्चों का भविष्य क्या है? क्लाइंट ने गंभीरता से सोचा और पॉलिसी खरीदी, क्योंकि अब एजेंट ने उसकी चाह को पहचान लिया था। निष्कर्ष, सामने वाले की इच्छाओं को समझकर ही प्रभाव डाला जा सकता है। सामूहिक निष्कर्ष, इन 3 अध्यायों की शिक्षा हमारे दैनिक जीवन के हर पहलू में लागू होती है, चाहे वह व्यक्तिगत संबंध हो या पेशेवर संबंध। 1, आलोचना से दूर रहें, समझदारी से समझाएं। 2, सच्चे मन से तारीफ करें, दिखावे से नहीं। दूसरे की इच्छाओं को समझें, न कि अपनी थोपें। अब अंत में एक सवाल, जब आप अगली बार किसी को सुधारना चाहें तो क्या आप उसे टोकेंगे या डेल कार्नेगी की तरह बिना बोले उसका नजरिया बदलने की कोशिश करेंगे? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। अगले पार्ट में हम बात करेंगे लोगों को पसंद आने के 6 अचूक तरीकों पर। पार्ट 2, लोगों को अपनी सोच में कैसे बदलें। दूसरे लोगों के व्यवहार में बदलाव लाना चाहते हो? पहले उनके नजरिए से दुनिया को देखना सीखो। डेल कार्नेगी इस भाग में 6 ऐसी गहरी मनोवैज्ञानिक रणनीतियां सिखाते हैं जिनकी मदद से हम बिना बहस किए, बिना अपमान किए, सामने वाले की सोच को प्रभावी ढंग से बदल सकते हैं। यह भाग खास तौर पर उन लोगों के लिए उपयोगी है जो लीडर, शिक्षक, अभिभावक या सेल्स प्रोफेशन में हैं। अध्याय 1, बहस का एकमात्र तरीका, बहस से बचो। बहस जीतने का कोई मतलब नहीं अगर आप सामने वाले का दिल हार जाएं। डेल कार्नेगी कहते हैं, आप बहस जीत सकते हैं, लेकिन आप उस इंसान को खो देंगे। बहस क्यों बेकार है? 1, बहस में तर्क नहीं,
अहम टकराते हैं। 2 हारने वाला खुद को अपमानित महसूस करता है। 3 जीतने वाला भी दुश्मनी कमा लेता है। समाधान 1 बहस के बजाय सामने वाले की बात पहले सुने। 2 उसकी सोच को समझने की कोशिश करें। 3 सहमति से बात की शुरुआत करें। रियल लाइफ एग्जाम्पल। एक बार अब्राहम लिंकन ने कहा था, मैं कभी किसी से बहस नहीं करता, क्योंकि अगर मैं जीत गया तो वो मेरा दुश्मन बन जाएगा, और अगर मैं हार गया तो खुद को नीचा समझूंगा। निष्कर्ष, बहस न करें, संवाद करें। अध्याय 2 दूसरे की राय का सम्मान करें, मत कहिए कि वो गलत है। यह अध्याय कहता है कि अगर आप किसी को बताते हैं कि वो गलत है तो वो आपके खिलाफ डिफेंसिव हो जाएगा। लोग अपने विचारों से भावनात्मक रूप से जुड़े होते हैं। मनोवैज्ञानिक सिद्धांत 1 कोई भी नहीं चाहता कि उसे मूर्ख समझा जाए। 2 इसलिए सामने वाला अपने विचार की रक्षा करेगा, चाहे वो कितना भी गलत क्यों ना हो। समाधान 1 उसे खुद सोचने दीजिए कि वो गलत हो सकता है। 2 सवाल पूछिए, आदेश मत दीजिए। रियल लाइफ एग्जाम्पल। थॉमस एडिसन के शिक्षक ने कहा था कि वो कभी कुछ नहीं कर पाएगा। उसकी मां ने शिक्षक से बहस नहीं की, उन्होंने बस एडिसन को खुद पर भरोसा करना सिखाया। निष्कर्ष, लोगों को शर्मिंदा मत करो, उन्हें समझने का मौका दो। अध्याय 3 अगर आप गलत हैं तो जल्दी और जोर से स्वीकार करें। इस अध्याय में कार्नेगी बताते हैं कि गलती को मान लेना आपकी ताकत दिखाता है, कमजोरी नहीं। लोग उन पर ज्यादा भरोसा करते हैं जो अपनी गलती मानते हैं। फायदे 1 सामने वाला डिफेंसिव नहीं होगा। 2 आप खुद विनम्र दिखेंगे और भरोसेमंद भी। रियल लाइफ एग्जाम्पल। एक ग्राहक को गुस्सा था कि वेटर ने ऑर्डर गलत दिया। वेटर ने बहस नहीं की, तुरंत माफी मांगी और बिल से आइटम हटा दिया। ग्राहक का गुस्सा शांत हो गया और उसने टिप भी दी। निष्कर्ष, गलती छुपाओ नहीं, स्वीकारो और उसे सुधारो। अध्याय 4 नरमी से शुरुआत करो। सख्ती से कहा गया सच भी गलत लगता है। डेल कार्नेगी कहते हैं, एक नरम आवाज कठोर बातों को भी स्वीकार्य बना सकती है। मनोवैज्ञानिक असर 1 लोग आक्रामक लहजे को रिजेक्ट कर देते हैं। 2 लेकिन कोमल लहजा सामने वाले को खुला रखता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल। एक मैनेजर ने अपने जूनियर से कहा, तुमसे एक गलती हो गई है, लेकिन मुझे पता है तुम इसे सुधार सकते हो क्योंकि तुम स्मार्ट हो। जूनियर ने गलती को माना और खुद आगे बढ़कर समाधान दिया। निष्कर्ष, कठोर बात भी नरमी से कहें, असर कई गुना बढ़ जाएगा। अध्याय 5 हाँ वाली रणनीति अपनाओ। कार्नेगी कहते हैं, बात की शुरुआत ऐसे सवालों से करो जिनका जवाब हाँ हो। क्यों काम करती है ये रणनीति? 1 हाँ कहने से इंसान सकारात्मक सोच में आता है। 2 नहीं बोलना रक्षा की भावना पैदा करता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल। एक सेल्समैन ग्राहक से पूछता है, आप चाहते हैं कि आपके बच्चे सुरक्षित रहें? ग्राहक कहता है हाँ। फिर सेल्समैन बीमा योजना की ओर बात मोड़ता है और ग्राहक तैयार हो जाता है। निष्कर्ष, हाँ से शुरुआत करो, हाँ पर ही खत्म होगा। अध्याय 6 सामने वाले को बात करने दो। लोगों को सिर्फ सुनो नहीं, उन्हें बोलने का पूरा मौका दो। क्यों जरूरी है? 1 जब लोग बोलते हैं वे रिलैक्स होते हैं। 2 वो आपकी बात को ज्यादा खुले मन से सुनते हैं। 3 अपनी ही बातों से वे निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। रणनीति 1 बात का माहौल ऐसा बनाएं जहां सामने वाला खुलकर बोल सके। 2 बीच में टोको नहीं, ध्यान से सुनो। रियल लाइफ एग्जाम्पल। एक कॉर्पोरेट ट्रेनर ने नोट किया कि उसकी वर्कशॉप में लोग केवल सुन रहे थे लेकिन जुड़ नहीं रहे थे। उसने अगले दिन सिर्फ एक सवाल पूछा और फिर सबको बोलने दिया। नतीजा, लोगों ने ज्यादा सीखा और अपनाया। निष्कर्ष, बोलो कम, सुनो ज्यादा, लोगों को उनकी बात रखने दो। सामूहिक निष्कर्ष। पार्ट 2 की ये 6 रणनीतियां इस बात पर आधारित हैं कि इंसानों को बदलाव खुद महसूस करना होता है, न कि थोपना। अगर आप चाहते हैं कि कोई व्यक्ति आपके नजरिए को अपनाए, 1 बहस से बचो। 2 कभी मत कहो कि वो गलत है। 3 अपनी गलती मानो, नरमी से शुरुआत करो। 5 हाँ से शुरुआत करो। 6 सामने वाले को बोलने दो। अब अंत में एक सवाल, जब अगली बार आपको किसी की सोच को बदलना हो, क्या आप तर्क की तलवार निकालेंगे या डेल कार्नेगी की नरम रणनीतियों का इस्तेमाल करेंगे? इस सवाल का जवाब कमेंट में जरूर दीजिए और अगले पार्ट में हम जानेंगे बिना नाराज किए लोगों को कैसे बदलें। पार्ट 3 बिना नाराज किए लोगों में बदलाव कैसे लाएं। अगर आप चाहते हैं कि लोग बदलें तो उन्हें बिना अपमानित किए प्रेरित कीजिए। डेल कार्नेगी का तीसरा भाग उन 12 शक्तिशाली तरीकों पर केंद्रित है जिनकी मदद से आप लोगों में बदलाव ला सकते हैं, वो भी बिना उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाए। यह भाग खास तौर पर लीडर, शिक्षक, मैनेजर और माता पिता के लिए अमूल्य है। अध्याय 1 समीक्षा से पहले प्रशंसा करो। कोई भी आलोचना सुनना पसंद नहीं करता, लेकिन अगर आप तारीफ के साथ शुरुआत करें तो आलोचना भी मीठी लगती है। तरीका 1 सुधार करने से पहले प्रशंसा करें। 2 प्रशंसा से व्यक्ति का मन सकारात्मक हो जाता है और वह आलोचना को खुले दिल से स्वीकारता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल। एक शिक्षक ने छात्र को कहा, तुम्हारी मेहनत दिखती है, गणित के सवालों में जो गलतियां हुई वे छोटी हैं
और आसानी से सुधारी जा सकती हैं। छात्र ने अगली परीक्षा में टॉप किया। निष्कर्ष, तारीफ वह चाबी है जो आलोचना के दरवाजे को भी खोल देती है। अध्याय 2, सीधी आलोचना से बचो। सीधी आलोचना सामने वाले के अहम को चोट पहुंचाती है। तरीका 1, सीधे दोष न दें बल्कि संकेतों में बात करें। 2, सामने वाले की भावना का ध्यान रखें। रियल लाइफ एग्जाम्पल, एक मैनेजर ने कर्मचारी से कहा, अगर हम टाइमलाइन को और भी सटीक बना लें तो टीम और शानदार प्रदर्शन करेगी। कर्मचारी ने बिना नाराज हुए समय पर काम पूरा किया। निष्कर्ष, सीधी आलोचना रिश्तों में दरार ला सकती है। बात को समझदारी से कहें। अध्याय 3, पहले अपनी गलती मानो। खुद की गलती स्वीकार करने से सामने वाला भी अपनी गलती मानने को तैयार हो जाता है। तरीका 1, बात की शुरुआत खुद की गलती मानकर करें। 2, यह तरीका सामने वाले की रक्षात्मकता को कम करता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, एक बॉस ने कहा, मैं भी शुरू में मिसमैनेज करता था, तुम्हारी स्थिति समझ सकता हूँ। कर्मचारी ने खुलकर बात की और सुधार लाया। निष्कर्ष, स्वीकार्यता रिश्तों को मजबूत बनाती है। अध्याय 4, आदेश की जगह सुझाव दो। लोग आदेश से डरते हैं लेकिन सुझावों को अपनाते हैं। तरीका 1, कहें, क्या हम ऐसा करने की कोशिश करें। 2, सामने वाले को विकल्प देने से वह जिम्मेदारी महसूस करता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, एक टीम लीड ने कहा, अगर हम इस एंगल से देखें तो बेहतर रिजल्ट मिल सकते हैं, क्या ख्याल है। टीम ने पूरा सहयोग किया। निष्कर्ष, सुझाव आदेश से ज्यादा असरदार होते हैं। अध्याय 5, सामने वाले की इज्जत बनाए रखो। गलती की ओर इशारा करते हुए भी व्यक्ति की प्रतिष्ठा बनी रहनी चाहिए। तरीका 1, सार्वजनिक आलोचना से बचें। 2, निजी बातचीत में भी सम्मानजनक भाषा का प्रयोग करें। रियल लाइफ एग्जाम्पल, एक प्रिंसिपल ने छात्र से कहा, तुम में गजब की लीडरशिप है, इस घटना में थोड़ा संयम दिखाते तो और बेहतर होता। छात्र ने अगली बार नेतृत्व में निखार दिखाया। निष्कर्ष, सम्मान बदलाव की पहली सीढ़ी है। अध्याय 6, उसे महान बनने के लिए प्रेरित करो। लोग वही करते हैं जो उन्हें खुद पर गर्व करने का मौका देता है। तरीका 1, सामने वाले को उसकी छुपी क्षमता का एहसास दिलाओ। 2, कहें, मुझे विश्वास है तुम ये कर सकते हो। रियल लाइफ एग्जाम्पल, एक कोच ने खिलाड़ी से कहा, तुम में राज्य स्तर का दम है। उस खिलाड़ी ने अगले ही वर्ष ट्रॉफी जीत ली। निष्कर्ष, प्रेरणा आत्मविश्वास की चिंगारी है। अध्याय 7, बदलाव को मजेदार बनाओ। अगर सुधार करने की प्रक्रिया मजेदार लगे तो लोग उसे अपनाते हैं। तरीका, बदलाव को चुनौती की तरह पेश करें, न कि मजबूरी के तौर पर। रियल लाइफ एग्जाम्पल, एक टीचर ने बच्चों को कहा, जो सबसे कम समय में सवाल हल करेगा उसे स्टार मिलेगा। पूरा क्लास उत्साह से भर गया। निष्कर्ष, मजा सीखने और बदलाव का बेहतरीन साथी है। अध्याय 8, गलती सुधारने के लिए सामने वाले को खुश करने का तरीका अपनाओ। गलती निकालने की जगह सुधार की प्रेरणा दीजिए। तरीका 1, किसी गलती को सुधारते हुए यह जताइए कि आप उसके अच्छे पक्ष को भी देखते हैं। 2, उदाहरण, तुम्हारा पिछला प्रोजेक्ट शानदार था और मुझे पूरा भरोसा है कि अगली बार तुम टाइम पर भी कर लोगे। रियल लाइफ एग्जाम्पल, एक बॉस ने कर्मचारी से कहा, तुम्हारी डिजाइन सोच लाजवाब है, अब अगर इसे डेडलाइन से पहले कर सको तो हमारा क्लाइंट वाकई इंप्रेस हो जाएगा। कर्मचारी ने अगली बार डेडलाइन से पहले काम पूरा किया। निष्कर्ष, सुधार कराना है तो तारीफ की मिठास भी घोलिए। अध्याय 9, सुधार इस तरह करो जिससे गलती आसान लगे। गलती को समस्या नहीं, एक सीख बनने दो। तरीका 1, सामने वाले को महसूस न होने दें कि उसने भारी गलती की है। 2, कहें, ये छोटी सी बात है, अगली बार ध्यान रहेगा। रियल लाइफ एग्जाम्पल, एक शिक्षक ने छात्र से कहा, तुम्हारा उत्तर करीब करीब सही था, बस अंतिम भाग में थोड़ा ध्यान देना होगा। छात्र ने अगली बार पूरे अंक हासिल किए। निष्कर्ष, गलती को बोझ नहीं, अवसर की तरह दिखाओ। अध्याय 10, लोगों को खुश कर दो ताकि वो वही करें जो आप चाहते हो। अगर सामने वाला खुश है तो वह आपके अनुरोध को आदर देगा। कैसे करें। 1, काम को इस तरह प्रस्तुत करें कि वह दूसरे की भलाई लगे। 2, कहें, तुम्हारा ये काम हमारी टीम की इज्जत बढ़ा देगा। रियल लाइफ एग्जाम्पल, एक एनजीओ प्रमुख ने वॉलंटियर से कहा, अगर तुम इस बार बच्चों के साथ पढ़ाई करवा दो तो कई जिंदगियों में बदलाव आ सकता है। उस वॉलंटियर ने लगातार 3 महीने सेवा दी। निष्कर्ष, लोग तब बेहतर काम करते हैं जब उन्हें लगे कि उनका काम महत्वपूर्ण है। अध्याय 11, सामने वाले को गर्व का अनुभव कराओ। अगर कोई खुद पर गर्व करता है तो वह और बेहतर करेगा। सुझाव 1, किसी भी छोटे सुधार की सराहना करें। 2, कहें, मुझे तुम्हारे सुधार पर गर्व है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, एक पिता ने बेटे से कहा, तुमने इस बार समय पर होमवर्क किया, मैं तुम पर गर्व करता हूँ। बच्चा अगले दिन और जल्दी उठा और खुद से पढ़ाई शुरू की। निष्कर्ष, गर्व प्रेरणा की सबसे बड़ी चिंगारी है। अध्याय 12, सामने वाले को अपनी बात का मालिक बना दो।
अगर सामने वाला यह माने कि विचार उसका था तो वह उसे पूरी ताकत से निभाएगा। कैसे करें? 1. अपनी बात को सुझाव की तरह रखें, लेकिन उसका श्रेय सामने वाले को दें। 2. कहें, ये तो तुम्हारा ही आइडिया था कि हमें काम का ये तरीका अपनाना चाहिए, और देखो कितना अच्छा चल रहा है। रियल लाइफ एग्जाम्पल। एक टीम मीटिंग में लीडर ने कहा, तुमने जो आइडिया दिया था उससे प्रोडक्टिविटी दोगुनी हो गई, क्या हम बाकी प्रोजेक्ट्स में भी ये अपना सकते हैं? कर्मचारी ने तुरंत हामी भरी। निष्कर्ष, अपनी बात दूसरों की समझ बना दो, असर गहरा होगा। अंतिम निष्कर्ष, डेल कार्नेगी के पार्ट 3 के ये 12 सूत्र रिश्तों में सुधार और लोगों में सकारात्मक बदलाव लाने की संपूर्ण विधियां हैं। ये रणनीतियां दर्शाती हैं कि आलोचना की जगह प्रेरणा से कितना कुछ बदला जा सकता है। सभी 12 सूत्र। 1. प्रशंसा से शुरुआत करो। 2. सीधी आलोचना से बचो। 3. पहले खुद की गलती मानो। 4. आदेश की जगह सुझाव दो। 5. सामने वाले की इज्जत बनाए रखो। 6. उसे महान बनने के लिए प्रेरित करो। 7. बदलाव को मजेदार बनाओ। 8. गलती सुधारने के लिए उत्साह दो। 9. गलती को आसान बनाओ। 10. काम को महत्वपूर्ण दिखाओ। 11. गर्व का अनुभव दो। 12. सामने वाले को विचार का श्रेय दो। अब अंत में एक सवाल, आप अपने जीवन में किस तकनीक को सबसे पहले आजमाना चाहेंगे? तारीफ से सुधार या सुझाव से बदलाव? इस सवाल का जवाब कमेंट में दीजिए, और अगले पार्ट में जानेंगे कैसे लोग आपको पसंद करें और लंबे समय तक याद रखें। पार्ट 4, एक नया दृष्टिकोण, दोस्ती और प्रभाव का अंतिम स्तर, लोगों को प्रभावित करने और सच्चे मित्र बनाने की कला किसी जादू से कम नहीं। इस अंतिम भाग में डेल कार्नेगी उन विशेष दृष्टिकोणों और व्यवहारों की चर्चा करते हैं जो लोगों के दिलों को छूते हैं और आपको एक ऐसा व्यक्ति बनाते हैं जिसे हर कोई पसंद करता है, सम्मान करता है और याद रखता है। यह भाग जीवन के हर क्षेत्र में, चाहे वह व्यक्तिगत हो या व्यावसायिक, आपकी सफलता की कुंजी है। अध्याय 1, दूसरों में ईमानदारी से रुचि दिखाओ। लोग खुद के बारे में बात करना पसंद करते हैं। अगर आप दिल से उनकी बात सुने तो आप उनके खास बन जाएंगे। तरीका 1, सामने वाले की रुचियों और भावनाओं को समझने की कोशिश करें। 2, प्रश्न पूछें, सुने और सहानुभूति रखें। रियल लाइफ एग्जाम्पल। एक सेल्समैन ने अपने क्लाइंट के कुत्ते के बारे में बात की, उसकी फोटो देखी, तारीफ की। क्लाइंट ने तुरंत डील साइन कर दी क्योंकि उसे लगा कि यह इंसान उसे सच में समझता है। निष्कर्ष, रुचि दिखाइए, दिखावा नहीं, फर्क साफ दिखेगा। अध्याय 2, मुस्कान की ताकत को मत भूलो। एक मुस्कान बिना कुछ कहे बहुत कुछ कह जाती है। तरीका 1, मुस्कान एक सार्वभौमिक भाषा है, हर किसी को पसंद आती है। 2, यह विश्वास, दोस्ती और अपनापन का संकेत है। रियल लाइफ एग्जाम्पल। जवाहरलाल नेहरू जब बच्चों से मिलते थे तो उनकी मुस्कान इतनी गहरी होती थी कि बच्चे तुरंत उनसे जुड़ जाते थे। निष्कर्ष, एक सच्ची मुस्कान 1000 शब्दों से ज्यादा असर करती है। अध्याय 3, नाम का जादू। किसी का नाम उसके लिए सबसे मधुर और महत्वपूर्ण ध्वनि होती है। तरीका 1, नाम को याद रखें और बातचीत में प्रयोग करें। 2, यह सम्मान और मान्यता का प्रतीक है। रियल लाइफ एग्जाम्पल। अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट अपने हजारों कर्मचारियों के नाम याद रखते थे, इससे उन्हें गहरा जुड़ाव महसूस होता था। निष्कर्ष, नाम लेना रिश्तों को नाम देने जैसा है, यह गहराई लाता है। अध्याय 4, अच्छा श्रोता बनो। सुनना भी एक कला है और यह बोलने से ज्यादा प्रभावित कर सकती है। तरीका 1, पूरे ध्यान से सुनें, बीच में न काटें। 2, सवाल पूछें और सामने वाले की बात को महत्व दें। रियल लाइफ एग्जाम्पल। महात्मा गांधी जब किसी से मिलते थे तो इतने ध्यान से सुनते थे कि सामने वाला खुद को बहुत विशेष महसूस करता था। यही कारण था कि लोग उनसे गहराई से जुड़ते थे। निष्कर्ष, सुनने की शक्ति जुड़ाव की नींव है। अध्याय 5, दूसरों की रुचियों के बारे में बात करो। अगर आप लोगों को जीतना चाहते हैं तो उनकी पसंद की चीजों के बारे में बात करें। तरीका 1, किसी की हॉबी, पैशन या परिवार के बारे में पूछें। 2, यह दिखाता है कि आप केवल दिखावे के लिए नहीं बल्कि दिल से जुड़े हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल। एक इंटरव्यू में उम्मीदवार ने कंपनी के सीईओ के गोल्फ प्रेम पर बात शुरू की। इंटरव्यू दोस्ताना हो गया और उसी दिन ऑफर मिल गया। निष्कर्ष, दूसरों की पसंद में रुचि लेना उन्हें अपना बनाने की कुंजी है। अध्याय 6, दूसरों को खास महसूस कराओ, सच्चे दिल से। हर इंसान खुद को खास समझना चाहता है। तरीका 1, तारीफ करें लेकिन सच्चे दिल से। 2, उनकी उपलब्धियों को सराहें और उनका महत्व बढ़ाएं। रियल लाइफ एग्जाम्पल। एक स्कूल प्रिंसिपल ने एक औसत छात्र की एक छोटी कविता की प्रशंसा की। वह छात्र आगे चलकर एक प्रसिद्ध लेखक बना, सिर्फ उस एक प्रोत्साहन के कारण। निष्कर्ष, सच्ची प्रशंसा किसी की जिंदगी की दिशा बदल सकती है। अंतिम निष्कर्ष, डेल कार्नेगी के
पार्ट पार में सुझाए गए ये 6 सिद्धांत न केवल आपके व्यक्तित्व को निखारते हैं बल्कि लोगों के दिलों में स्थायी स्थान बनाने में मदद करते हैं। ये सिद्धांत सच्ची मित्रता, गहरी समझ और सकारात्मक प्रभाव के स्तंभ हैं। 6 सुनहरे सूत्र। 1. दूसरों में दिल से रुचि दिखाओ। 1. मुस्कान से शुरुआत करो। 2. नाम को सम्मान दो। 3. ध्यान से सुनो। 4. दूसरों की पसंद पर बात करो। 5. दूसरों को खास महसूस कराओ। तो दोस्तों, आपने देखा कि हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल कोई साधारण किताब नहीं है। यह हर उस इंसान की जरूरत है जो रिश्तों को बेहतर बनाना चाहता है, कामयाब होना चाहता है और समाज में अपनी एक मजबूत पहचान बनाना चाहता है। अब सवाल ये है, इन सभी सिद्धांतों में से आप सबसे पहले कौन सी तकनीक अपने जीवन में लागू करने वाले हैं? जवाब जरूर कमेंट में बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिए। ऐसे ही ज्ञानवर्धक और मोटिवेशनल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी लोगों को जीतने की यह अद्भुत कला सीख सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई किताब, एक नई सोच और एक नई प्रेरणा के साथ, क्योंकि याद रखिए, दुनिया वही बदलता है जो दूसरों को अपने साथ चलाना जानता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।